नमस्कार, स्वागत है आप सबका दुनिया टोन में। आज की खबरें शुरू करने से पहले नज़र डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। टोरंटो से लगी फ्लाइट्स पर रोक। कनाडा में लगी घरों में भयानक आग और कनाडा सरकार की तरफ से इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए नई ट्रैवलिंग रिस्ट्रिक्शंस का ऐलान। अब शुरू करते हैं खबरें विस्तार में। टोरंटो से फ्लाइट्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है और ये पाबंदी लगाई गई है कनाडा की एक सबसे बड़ी एयरलाइन एयर ट्रांजिट की तरफ से और ये पाबंदी 30 अप्रैल तक लगाई गई है। कंपनी ने कहा है कि फेडरल सरकार की तरफ से बनाई गई ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस के कारण उनकी बुकिंग्स पर बहुत बुरा असर पड़ा है और इसलिए कंपनी ने 30 अप्रैल तक टोरंटो से सभी रूट्स के लिए फ्लाइट्स बंद कर दी हैं। कंपनी की तरफ से जानकारी दी गई है कि मॉन्ट्रियल से भी कुछ उड़ानों को बंद किया गया है और इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जिन्होंने भी इन फ्लाइट्स के लिए कैश या क्रेडिट कार्ड के जरिए पेमेंट की थी उनको उनका पूरा रिफंड दिया जाएगा। एयर ट्रांजिट ने बताया कि जो लोग इस समय विदेश में हैं और जो इस नई पॉलिसी चेंज के कारण प्रभावित हुए हैं उनको ऑटोमेटिकली किसी और फ्लाइट के लिए बुक कर दिया जाएगा। टोरंटो में 2 घरों में भयानक आग लग गई है। इस घटना में 4 लोगों की मौत हो गई है और कई जख्मी हो गए हैं। ये घटना टोरंटो के कॉक्सवेल एवेन्यू और ईस्टवुड रोड की है। इस घटना के पता चलते ही सुबह 5 बजे घटना वाली जगह पर फायर क्रूज के मेंबर पहुंचे। जानकारी के मुताबिक घर का सेकंड फ्लोर आग से बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। ये आग एक घर से दूसरे घर में पहुंची जो कि एक दूसरे से जुड़े हुए थे। टोरंटो फायर सर्विसेज डिस्ट्रिक्ट चीफ स्टीफन पॉवेल ने बताया कि एक घर में से एक व्यक्ति को घर की विंडो से छलांग लगाते हुए भी देखा गया। इन दोनों ही घरों में से 5 लोगों को बाहर निकाला गया, जिनमें से 4 की मौत हो गई। इस पूरी घटना में 2 लोग जख्मी हुए, जिनको कि हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया और जो कि इस समय इलाज के अधीन हैं। इन दोनों में से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है और दूसरे की हालत खतरे से बाहर है। इसके अलावा इस घटना में जो लोग जख्मी हुए हैं या जो लोग इस आग से प्रभावित हुए हैं उनकी जानकारी अभी तक साझी नहीं की गई है। इस आग को काबू करने वाले फायर फाइटर्स भी इस घटना में जख्मी हो गए हैं। बताया जा रहा है कि ये आग इतनी भयानक थी कि सर्दी के मौसम के कारण इस आग को काबू करने में बहुत सारी दिक्कतें आई। इस आग के लगने के कारणों के बारे में भी अभी कुछ नहीं बताया गया है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से कोविड-19 के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए इंटरनेशनल फ्लाइट्स पर नई रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है ये नई रिस्ट्रिक्शंस। अगले हफ्ते से सभी इंटरनेशनल फ्लाइट्स कनाडा के सिर्फ 4 एयरपोर्ट्स पर ही लैंड करेंगी और वो एयरपोर्ट्स हैं वैंकूवर, कैलगरी, टोरंटो और मॉन्ट्रियल। इन एयरपोर्ट्स पर पहुंचने वाले इंटरनेशनल यात्रियों को अपना कोविड-19 पीसीआर टेस्ट करवाना जरूरी होगा। इसके बाद यात्रियों को अगले 3 दिन के लिए जो भी उनको होटल अप्रूव किया जाएगा उनको अपने खर्चे के ऊपर, जिसकी की अमाउंट $2000 तक बताई गई है, वहां पर रहना होगा। 3 दिन के बाद अगर आपका कोविड-19 पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आता है तो आपको अपने घर जाकर 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा और अगर आपका कोविड-19 टेस्ट पॉजिटिव आता है तो यात्रियों को होटल में ही 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना पड़ेगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की तरफ से ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी कनाडा वापस आ रहा है तो उसका कोविड-19 टेस्ट नेगेटिव होना जरूरी है और 14 दिनों के लिए क्वारंटीन करना भी जरूरी है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री की तरफ से ये भी ऐलान किया गया है कि मैक्सिको और कैरेबियन की सभी फ्लाइट्स जो कि एयर कनाडा, एयर ट्रांजिट, सनविंग और बेस्टजेट के साथ संबंधित है उनको 30 अप्रैल तक के लिए कैंसिल किया जाता है। ऐसे ही कुछ और खबरें जानने के लिए हमारे चैनल दुनिया टोन को लाइक और सब्सक्राइब करें और सबसे पहले नोटिफिकेशंस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को भी दबाएं। ये थी अब तक की खबरें। ऐसे ही कुछ और खबरें लेकर फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।